Welcome to Times Classes. Learn today, lead tomorrow. Unlock your future. ज्ञान से सफलता तक. Join now. जय हिंद। आप लोगों का टाइम्स क्लासेस में स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स बिहार बोर्ड चैप्टर 3 मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था वो सब इसमें कवर किया गया है। उम्मीद है कि इस चैप्टर से इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो इसी वीडियो में आपका वो कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोग क्लास 10 का इस बार एग्ज़ाम देंगे वो लोग इस वीडियो को वॉच करें और और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। आंख का गोलीय भाग क्या कहलाता है? आंख का गोलीय भाग क्या कहलाता है? नेत्र गोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के सफेद मोटे अपारदर्शी बाहरी भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल अगले उभरे भाग जो पारदर्शी होते हैं क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। नेत्र लेंस किस पेशियों का बना होता है? सिलेरी मांसपेशी का बना होता है। नेत्र लेंस सिलियरी मांसपेशी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। नेत्र लेंस कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। नेत्र लेंस किसका बना होता है? जिलेटिन। जिलेटिन का बना होता है। नेत्र लेंस के भीतर का भाग को क्या कहते हैं? रेटिना। नेत्र लेंस के भीतर के भाग को रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच का जलीय द्रव क्या कहलाता है? नेत्रोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस और रेटिना के बीच का भाग को क्या कहते हैं? कच्छाप द्रव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की वैसी क्षमता जो अपने फोकस को व्यवस्थित करती है क्या कहलाता है? सामंजन क्षमता कहलाती है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि कोण दोष होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष। दोष निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो गोलक का लंबा होना तथा लेंस का छोटा होना। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस की आवश्यकता होती है? तो बाइफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय आभासी रूप से क्यों दिखता है? सूर्य जो है आभासी रूप से क्यों दिखता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश को विभिन्न रंग में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण होता है? बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। वर्ण विक्षेपण में सबसे कम
किस रंग का विक्षेपण होता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस का होता है? लाल रंग का होता है। किस रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम का, मतलब 10 मीटर होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगर नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। एक स्वस्थ आंख एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है अनंत। दूर बिंदु है अनंत। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती उसे दूर दृष्टि दोष हुआ है ना। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। श्वेत प्रकाश का कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। 7 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? बैंगनी रंग का किरण का विचलन अधिक होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित होती है। तो उसे उसे क्या परिवर्तित होती है ना? तो किसके द्वारा होता है? तो सिलेरी मांसपेशी या पश्चिमा मांसपेशी द्वारा। विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु को आंख उसको देखने के लिए अपने फोकस लेंस को क्या करती है? व्यवस्थित करती है। इसे हम लोग सामान्य क्षमता कहते हैं और जो सिलेरी मांसपेशी के द्वारा किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों का 40 क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। 40 क्वेश्चन फिनिश हो गया। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसे हम देखते हैं, है ना। कुछ इसमें क्वेश्चन जो होंगे रिपीटेड होंगे, तो उस रिपीटेड क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि छोड़ दें ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। श्वेत रंग कितने रंगों का बना होता है? 7। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, है ना। दृश्य प्रकाश दृश्य एक सेकेंड दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का।
है ना। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हालांकि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन दोनों होता है, लेकिन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मुख्य रूप से होता है, तो आप लोग उसको मारिएगा, है ना। जो जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखती है उसे दूर दृष्टि हो गया। जो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखती है उसे निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है। किसी कोलाइडी विलयन में प्रतिबिंब के कणों का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक। निकट दृष्टि दोष को दूर करने निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है। मतलब चश्मा किस लेंस का बना होता है? तो अवतल लेंस के बना होता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस का चश्मा बना होता है। ठीक है ना। हाँ। निम्न में से दृष्टि दोष में नेत्र क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी होते हैं। जो लेंस होता है वो धुंधला टाइप, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिससे धुंधला नजर आता है, तो वो मोतियाबिंद के कारण होता है। ठीक है। जो क्वेश्चन पहले हो चुका है उन सबको मैं छोड़ देता हूँ, है ना। सामान्य सामान्य है ना, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन या स्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का सबसे अधिक होता है, और सबसे कम जो होता है वो लाल का होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है पक्षाभि द्वारा यानी सिलिपेडी मांसपेशी के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकस लेंस यानी द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। बोलता है मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। प्रिज्म से कौन सी परिघटना होती है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। ठीक है। बोलता है प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। मानव नेत्र के किस भाग के लिए वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल अर्थात रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सामंजन क्षमता, है ना। विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस अपनी फोकस दूरी को व्यवस्थित करती है। इसे हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं, और जिसके कारण हम लोग दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों तरह की वस्तु को आसानी पूर्वक देख पाते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आँख का व्यवहार होता है लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है आँख में। ठीक है। हाँ। बोलता है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतह से घिरा होता है, जिसमें दो गो त्रिभुज और, और 3 गो आयत होता 3 गो आयत होता है। ठीक है। सामान्य नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है? अनंत तक। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है,
निकट दृष्टि दोष को के उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रकाश किरण का विचलन संभव है प्रिज्म द्वारा, परंतु आयताकार स्लेब द्वारा नहीं। आयताकार स्लेब से प्रकाश का विचलन नहीं होता, बल्कि प्रिज्म से प्रकाश का विचलन होता है है ना। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य की प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न वर्णों का जो विचलन होता है भिन्न भिन्न होता है, उनका चाल जो होता है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण वो विभिन्न रंग बढ़ जाते हैं। श्वेत प्रकाश श्वेत श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग कम विचलन होता है वो लाल है। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? फिल्म। आ- कैमरे का जो रील होता है, फिल्म होता है, उसकी तरह आंख का रेटिना काम करता है, क्योंकि आंख के रेटिने पर भी प्रतिबिंब बनता है और प्रिज्म पर भी, फिल्म पर भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में बन जाती है? क्योंकि श्वेत किरणें के प्रकाश का 7 प्रकाशों का मिश्रण है और उनका विचलन अलग अलग होने के कारण वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाली प्रकाश का परिणाम घटाया या बढ़ाया जा सकता है? परितारिका अर्थात आइरिस। परितारिका अर्थात आइरिस। कैमरे में जो काम डायफ्राम का होता है, आंख में वह काम कौन करता है? पुतली करती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है? रेटिना दृष्टिपटल। ये तो हो गया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन हो गया। ये भी और विभिन्न दूरी पर की वस्तु के प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आंख लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करती है। किसके द्वारा? सिलेरी मांसपेशी के द्वारा। सिलेरी मांसपेशी के द्वारा। नेत्र सॉरी तारों के ने टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका वायुमंडलीय अपवर्तन कारण है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगभग 60 प्लस क्वेश्चन होगा, है ना। क्लियर हुआ, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।